Good morning students. Now we start exercise 1.3 of class 9th NCERT Maths. Chapter name is number system. देखो क्लास, इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगी। उस कंसेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे, हमारे पास जैसे कोई नंबर है 256 डिवाइड बाय 100, तो आप क्या करते हो, 2 0 होती है तो 2 डिजिट बाद हम पॉइंट लगा देते हैं और नंबर को लिख देते हैं। इस तरह से हम, ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ पे देखो, फिर इसके बाद अगर मेरे पास आ जाए 1 2 5 6 तो अपोन में 10 है तो मैं एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दूंगी और इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब सपोज करो मेरे पास कोई नंबर है 256 ही है, यहाँ पे क्या है 1000 है, तो 1000 में क्या करोगे, 3 0 है तो 3 डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा और ये 0। हम ये 0 सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि हमारा डेसिमल दिखाई दे और कोई रीज़न नहीं होता है। सपोज करो आपके पास 7/2 है, आपको इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे डेसिमल में आपको आंसर चाहिए। आपके पास दो तरीके, एक तो क्या कि आप वही जैसे कि आप पहले स्मॉल क्लासेस में, छोटी क्लासेस में करते थे, इसे डिवाइड किससे, 3 से, ये 6 जा गया 1, रिमेन बचा, पॉइंट लगाया, 0 इंक्रीज करा, 10 जा यानी कि 5 जा पे गया और ये आपका आंसर। चलो ये तो छोटा नंबर था, आपने कर दिया। सपोज करो ऐसे कोई नंबर है 4 2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4, अब इसे करना है तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अगर मैं देखो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या था, 10 था, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 10 था, मतलब 0 0 समथिंग डिजिट थी और यहाँ पर भी 0 0 समथिंग यानी कि 1000 था, यहाँ 100। अगर मैं इसे 10 बना सकूँ यानी कि 5 की मल्टीप्लाई से कर दूं तो मेरे पास ये 10 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, है ना। अगर मैंने डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करा है तो मैं न्यूमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगी यानी कि 35। अब एक 0 है तो एक डिजिट बाद। अब देखो यहाँ पे क्या है 40, या तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 142 को डिवाइड करो। देखो एक्सरसाइज जब हम ये क्वेश्चन करेंगे ना, अब यहाँ पे 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 100 है, 11 है, 13 है, तो आप कैसे करोगे, आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि मेरा डिनोमिनेटर में 0 0 बन जाए। मैं ऐसे कर सकती हूँ 142, 4 को क्या लिख सकती हूँ, 2 into 2 लिख सकती हूँ। देखो एक 2 को 10 बनाने के लिए 5 की जरूरत पड़ रही है, मैंने एक 5 से मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में तो मुझे न्यूमिनेटर में भी करना होगा, है ना। और यहाँ पर मेरे पास कितने हैं, इसका तो काम हो गया। अब इसे भी 10 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर डिनोमिनेटर में हमने 5 से मल्टीप्लाई करा है तो न्यूमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई कर, क्या आ जाएगा 142 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में इन दोनों का बना 10 और फिर इनका जो भी मल्टीप्लाई करके, सपोज करो कुछ भी आ जाता है नंबर, या मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं जी। 121 और 2 इज कैरी, 5 और ये 7, फिर अगेन तो कितना आ जाएगा 4 8, इसे ऐड कर दो 0 5, तो कितना आ गया 3 5 5, तो अपॉन में कितने थे 10 10 100, यानी कि 2 डिजिट बाद क्या आ जाएगी, पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 0 और 5, ये 2 डिजिट हो गई, पॉइंट आ गया 5 3 अंक। क्या ये कह लो कि ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 3 5 5 अपॉन में 10, और पॉइंट के बाद सबसे लास्ट में अगर 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम डायरेक्ट ये, ठीक है ना। ये तो हुआ कि जब 2 हुआ तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर डिनोमिनेटर में 5/7/5 है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बन जाएगा 10 और ये 14, तो कितना आ जाएगा 1.4। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसे देखना, प्लेलिस्ट में ज़रूर इसके जस्ट ऊपर ही होगी। और क्या नाम है, उसमें मैंने रेशनल नंबर और इस नंबर को एक्सप्लेन भी किया है, वही चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट किया है। अगर सपोज करो डिनोमिनेटर में 7/3 है तो हमें 3 के पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 3 के टेबल में 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 6 के टेबल में 10 आ रहा है, 60 आ जाएगा, पर 10 चाहिए मुझे। क्या चाहिए 100 कि मैं 1 से डिवाइड करोगे तो वही आएगा। अगर 5 की मल्टीप्लाई 1 से की जाए तो भी 5 आता है, 5 का डिवाइड 1 से किया जाए तो भी क्या आता है, 5 आता है। तो मुझे 1 चाहिए बेसिकली और 0 0 चाहिए। इस तरह से मैं सॉल्व कर सकती हूँ। तो 6 में भी ऐसा कोई टेबल नहीं है कि मेरा 10 समथिंग कुछ बन जाए, 1/7 में नहीं है। 8 में हो सकता है, कैसे, क्योंकि ये 2 2 के मल्टीपल है, ये 8 को क्या लिखेंगे, 8 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज पे, 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 into 2 into 2, है ना भाई। इसके लिए एक 5 का यूज़ करूँगी, फिर दूसरे के लिए एक 5 का यूज़ करूँगी, फिर तीसरे के लिए एक 5 का यूज़ करूँगी। अगर मेरे पास कोई नंबर लिखा है 1 1 लिखा है सपोज करो, तो मेरे पास यहाँ पे अपॉन में 8 है, तो मैं क्या करूँगी 11 2 into 2 into 2 करोगे। इस 2 के लिए 5 दोगे, फिर दोबारा 2 के लिए 5 दोगे, फिर अगेन 2 के लिए 5 दोगे, और यहाँ पर भी अगर डिनोमिनेटर में आपने 5 यानी कि 3 times 5 को लिखा है तो ऊपर भी आप 3 times 5 लिखोगे, है ना।
तो इस तरह से कितना आ जाएगा 11 इंटू 125 अपॉन में देखो एक जीरो इसकी बन गई, एक जीरो इसकी बन गई और एक जीरो इसकी। 10 10 10 तो कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। इन दोनों की जो भी मल्टीप्लाई करोगे अपॉन में क्या आ जाएगा 1000। कहने का मतलब है कि मैं डिनोमिनेटर में चेंज करने के लिए बेसिकली क्या चाह रही हूँ कि मेरा 100 समथिंग कुछ आ जाए, ठीक है ना, 100 समथिंग आ जाए ताकि मेरे को फटाफट से मैं पॉइंट लगाऊं और फ्री हो जाऊं, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। 36 समझ में आ गया है क्या करना है। 36100 दो जीरो है तो दो डिजिट बाद पॉइंट 6 और 3.0। अच्छा एक बात और देखो, यहाँ पे वंस होता है टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। हमने यही पढ़ा है। तो हम वंस, टेंस, 100 पढ़ रहे हैं ना, तो जो डेसिमल लगाएंगे या पॉइंट लगाएंगे वो भी इधर से काउंट करके लगाएंगे, क्योंकि हमारी काउंटिंग की जो स्टार्टिंग होती है वंस, टेंस, 100 राइट टू लेफ्ट है, तो हम भी क्या करेंगे डेसिमल काउंट करने के लिए राइट टू लेफ्ट का यूज करेंगे, ठीक है। 1/11 1/11 देखो क्या करेंगे 1/11 है। 11 में तो मेरे पास ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो 0 समथिंग कुछ बना दे, बना ही बनेगा ना। तो इसके लिए क्या करेंगे डायरेक्ट आपको डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 11 और 1 एक पॉइंट लगाया 0, लेकिन ये 11 है ये 10 है तो काम नहीं बना, तो मुझे एक और 0 चाहिए। जब 2 0 लेंगे तो यहाँ पे एक 0 देंगे भी। कितना आ जाएगा 99 है ना, 9 जा भी जाएगा, फिर 1 रिमेन रह जाएगा, माइनस करोगे तो फिर एक पॉइंट है ऑलरेडी, तो हमें 0 तो फ्री में मिल जाएगा, एक 0। लेकिन अगर दूसरा 0 चाहिए तो मुझे यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, एक 0 देना पड़ेगा। फिर 9 तो कितना आ जाएगा 99, फिर से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1। पॉइंट ऑलरेडी है तो एक 0 तो मुझे फ्री में मिल जाएगा, लेकिन एक 0 से मेरा काम नहीं बन रहा है, तो मुझे क्या चाहिए 2 0 चाहिए, तो यहाँ पे 0 देंगे। फिर 99, फिर माइनस करोगे 1, तो एंड सो ऑन चलता जा रहा है। 0909 जो है इसमें रिपीटेड हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए इसका आंसर क्या लिखोगे, या तो लिखोगे ये 0.09 0.09 डैश, और इसका करोगे तो कितना आ जाएगा 09 का बार भी लगा सकते हैं कि ये दो नंबर जो हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। अब थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रहा है 4 होल 1/8, 8 4 जा 32 है ना, 32, और ये 32 और 1 कितना हो जाएगा 33। इसे मैंने पूरा लिख दिया है ताकि किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे आप करते हो अपना, जो जिन्हें आता है उन्हें तो समझ में आ ही जाएगा, जिन्हें नहीं आएगा वो भी समझ जाएंगे। ये 32 कैसे बना है 4 इंटू 2 8 की मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, 4 इंटू 8 की मल्टीप्लाई करके। अब देखो यहाँ पे कितना है 8 है, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 33 अपना एज यूजुअल चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस 2 को 10 बनाने के लिए 5 से किया, फिर इस 2 को बनाने के लिए फिर से 5 से किया, फिर इस 2 को बनाने के लिए फिर से 5 से किया। अब डिनोमिनेटर में आपने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा। कितना आ जाएगा 132 है ना। चलो इसे नेक्स्ट पेज पे करते हैं आगे कंटिन्यू। नेक्स्ट पेज में देखो कैसे करेंगे इसे। हमारा था 33 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 5 2 इंटू 5 इंटू 5, और देखो इन दोनों ने 10 बनाया 10 लिख दिया, फिर इन दोनों ने 10 बनाया हमारा, फिर से मैंने 10 लिख दिया, फिर इन दोनों ने 10 बनाया तो ये भी मैंने 10 लिख दिया। अब ये आ जाएगा 33 इंटू देखो 5 और 5 की करोगे तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 125, ठीक है। आप 9th क्लास में हो, इतनी तो कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए कि फटाफट कुछ नंबर्स याद हो। जैसे 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो ये चीजें आपको याद भी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई रटाफिकेशन है, समझा हुआ है आपने छोटी क्लासेस में, उसी का आपको यूज करना है। 33 मल्टीप्लाई बाय 125, इसकी करो 15, 1 कैरी 15 और ये 16, फिर से करोगे 6 फिर इसे करोगे मल्टीप्लाई 33, प्लस कर दो 5 12 1 कैरी है ना, 2 8 और 3 11 1 कैरी, तो कितना आ गया 4125 अपॉन में 1000। 3 0 है तो 3 0 बाद पॉइंट, डिजिट कौन हो जाएगी 1 हो जाएगा, 10 100 और ये पॉइंट लगा दिया और ये 4 आंसर, ठीक है ना। इस तरह से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछोगे। अब ये क्या लिखा है 3/13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 3/13 है,
13 का जो टेबल है उसमें कोई नंबर आ रहा है कि 10 समथिंग कुछ हो जाए, नहीं आ रहा है ना, तो इसका भी क्या करेंगे हम डायरेक्ट डिवाइड ही करेंगे। पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट से पहले हमने जस्ट 0 लगाया कि वो आपका डेसिमल या पॉइंट जो भी आपको वो आपको विजिबल, क्लियर है। तो 30 तो कितना जाएगा 2 पे 26 और ये हमारा माइनस होके कितना आ जाएगा 4। फिर पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो एक 0 तो फ्री की मिल जाएगी इसे, तो ये कितना जाएगा 39 चला जाएगा, राइट 39। फिर रिमेन रह जाएगा 1 और ये 1 के आगे 0 लगाओगे नहीं चलेगा, 100 है। अब इसका 39 है तो उसका मल्टीप्लाई करो किससे आ जाएगा ये 7 जा 13 7 जा होता है ना 91, 13 7 जा 91, 91 करोगे तो फिर रिमेन रह जाएगा 9 और ये 0 है ना, 0 हो जाएगा। अब इसके नीचे क्या जाएगा 7 जा 6 जा पे जाएगा है ना, 6 जा पे जाएगा। तो हम यहाँ पे मैं इसे जगह देखिए यहाँ पे कहती हूँ 90 के नीचे 78 है ना, इसे माइनस कर दो कितना आ जाएगा आपका 10 में से 8 गए 2 और ये हमारा 1 तो 0, फिर 117 जाता है इसके नीचे है ना, तो और वो 9 जा पे बैठेगा 117। फिर से क्या रह गया 3, देखो 3 के आगे लगाओगे तो 0 और फिर 26 जाएगा यानी कि 2 जा पे, फिर मेरा 4 रिमेन रह जाएगा जो 0 बनेगा और किस पे जाएगा 39 पे। तो इस तरह से मैंने देखा कि मेरा यहाँ से रिपीटिशन स्टार्ट हो गई है 2 3 से क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पे वही नंबर बच गया ना 3, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा इसका 0.02379, इस पे बार लगा देंगे आंसर। लेकिन 2 तो रिपीट हो रहा था ना इसलिए हमने उस पे बार नहीं लगाया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या करना है 2/11 दे रखा है। अच्छा 11 का टेबल आपने रीड करा है 11 22 23 33 44, तो कहीं आ रहा है 10 नहीं आ रहा है ना, 110 आएगा तो वो तो बात नहीं बनेगी। मुझे क्या चाहिए था 1 और 0 10 में कोई नंबर चाहिए मुझे, तो इसका नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे फिर से हम वही डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 2 11। अच्छा इसका लिखने का मैंने तरीका कई बार आपको बताया भी है पहले भी। सबसे पहले क्या लिखा है 2 इसका मतलब क्या है डिवाइड का साइन, फिर डिनोमिनेटर में क्या है 11 लिख दो बस, पॉइंट लगाया 0 इंक्रीज कर दिया कितना आ गया 11 जो किस पे गया 1 जा पे गया। जब भी कभी ऐसे प्राइम नंबर्स आ जाएंगे ना, ये हमारे 3 आ गया 11 आ गया या 7 आ गया 11 आया 7 आया 13 आया 3 आया, तो ये क्या करेंगे रिपीटेशन देंगे आपको, क्योंकि रिपीटेशन देखो इसलिए देंगे अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि जो रेशनल नंबर होते हैं वो रिपीटेशन को अलाउ करते हैं। ये मैंने पहली वाली वीडियो में भी आपको जस्ट बताया है, ठीक है ना। तो आप चैप्टर वाइज ही सारा समझना, कुछ चैप्टर्स है जो सेपरेटली आप समझ सकते हो, क्योंकि आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया जाएगा या आपको सिलेबस बताया जाएगा तो मैक्सिमम टेस्ट के अकॉर्डिंग 4 चैप्टर्स देंगे वो, जिसमें आपके 2 तो इजी रहने वाले हैं और 2 थोड़े से हार्ड रहेंगे, ठीक है ना। इस तरह से सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि बच्चे का पूरी बुक आराम से कवर अप हो जाए। चलिए कम टू द क्वेश्चन, यहाँ कितना बचेगा 9, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है 0 मुझे मिल जाएगा 88 को करोगे 2, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 मुझे मिल जाएगा 1 और ये देखो यहाँ भी रिपीटेशन स्टार्ट हो गया क्योंकि 2 बच गया था ना रिमाइंडर में, तो कितना आ गया 9088। इस तरह से मेरा फिर से 1818 जो है रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.1818 डैश करके लिख दोगे 0.18 पे बार आंसर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। 6 पे 329, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 329 डिवाइड बाय 400, इसका करेंगे 329। अब देखो ये 100 है, इसे 400 है ना, मैं इसे 4 into 100 लिख दूं क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में 100 समथिंग चाहिए, तो मैं इस 100 को मिक्सअप क्यों करूंगी, इसे पहले ही मैंने सेपरेट करके लिख दिया, लिख सकते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है। और फिर क्या करेंगे 329 100 को एक तरफ लिख दिया, 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 into 2 लिख सकती हूँ। 4 को क्या लिख सकते 4 किसके इक्वल होगा 2 into 2 के, इसे सॉल्व करोगे तो भी 4 आएगा, इसे करोगे तो भी 4 आएगा। अब आपको पता है मुझे 10 बनाना है, 10 बनाने की जरूरत है, तो 2 के साथ एक 5 जाएगा, फिर दूसरे 2 के साथ एक 5 जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर डिनोमिनेटर में तो न्यूमिनेटर में भी करेंगे। कहने का मतलब है 329 मल्टीप्लाई 25, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और इसने एक 0 बना के दी और इसने भी एक 0 बना के दी है, तो यहाँ पे हो जाएंगी आपकी 4 zeros, है ना। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 329 मल्टीप्लाई 25 45, 4 इज कैरी और 10 ये 14, 1 कैरी 15 और ये 16, है ना। और इसका डबल कर दो 8 और ये 4 एक 5 और ये 6,
इसे कर दोगे कितना आ जाएगा 5 12 1 कैरी 6 6 12 1 कैरी और 7 और ये 8। तो कितना आ जाएगा 4 डिजिट है और 4 ही हमारी 0 है, तो 5228.0 अंश। ठीक है ना। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो गया। एक बार फिर से देख लो कि अपोन में 0 0 था तो मैंने पॉइंट लगा दिया। फिर इसमें 11 जो मेरा नंबर था वो 11 के टेबल में कहीं पर भी 1 0 समथिंग नहीं आता, तो मैंने क्या किया डिवाइड किया और 0909 रिपीट कर रहा था, मैंने बार लगा दिया। अब ये देख रहा था मिक्स फ्रैक्शन में, कौन सा फ्रैक्शन है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है मिक्स फ्रैक्शन। अच्छा फ्रैक्शन जो होते हैं वो हमारे वो 2/3 या 4/3 समथिंग होते हैं। फ्रैक्शन और मिक्स रिलेशन नंबर का डिफरेंस भी मैंने आपको जो है वीडियोस में बता रखा है। ठीक है फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। फ्रैक्शन का मतलब है किसी चीज को बांटना, फैक्टराइज करना। फैक्टराइज का मतलब बांटना, तोड़ना। क्या मैं आपकी क्लास के किसी बच्चे को माइनस एप्पल दे सकती हूँ, -1 एप्पल दे सकती हूँ, -2 एप्पल दे? सीधा क्या कहोगे कि एप्पल मिला नहीं, यानी कि 0 ना, मिला नहीं। किसी ने कहा है कि मुझे प्रसाद माइनस में मिला है, ऐसा तो नहीं बोलते ना। हमारे क्या होता है फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। इसके अंदर बहुत सारे आपको पता ही है कि प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जाते हैं। जब भी हम फ्रैक्शन का टॉपिक करेंगे आप उसे में देख लेना। ठीक है कोई कंफ्यूजन होगा तो फ्रैक्शन की वीडियोस पड़ी हुई है, आप 6th 7th 8th में जाना और मिल जाएगी। नॉलेज होना बहुत जरूरी है। 10 मिनट की आप वीडियो देखोगे आपको उसका बारे में पता चल जाएगा। ठीक है ना। आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 11 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 1 2 5 से। 2 1 2 1 5 7 3 1 तो कितना आ जाएगा 1 3 7 5। 3 0 है तो 3 0 है तो 3 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा 573.1। ठीक है ना। इस तरह से हमारा आई होप कि आपके इसके सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो गए है ना, कोई डाउट नहीं होएगा। अगर किसी में कोई डाउट होगा तो आप आराम से पूछ लेना। ठीक है इतना हो गया। ये हमारे चारों क्वेश्चन हो गए हैं 6 के 6। अब आ जाते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसने हमें वैल्यू यू नो दैट 1/7 इज दिस, कैन यू प्रिडिक्ट दैट द डेसिमल एक्सप्रेशन 2/7 3/7 4/7 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। यानी कि अगर मैं आपको कहती 2/7 की वैल्यू बताओ तो आप क्या करते भाई 7 के नीचे 5 से या 2 से मल्टीप्लाई करके तो नहीं आ रहा है ना कुछ भी, तो आप क्या करोगे सिंपल फ्रैक्शन के पार्ट पे जाओगे। और फ्रैक्शन कैसे करोगे 2 को अंदर रखोगे, 7 को यहाँ पॉइंट लगाया, 0 इंक्रीज किया 14 है ना, फिर बचेगा 6, फिर 6 में 0 दे दिया किस पे जाएगा 56 पे है ना, 7 7 पे चला जाएगा 49, 63 तो ज्यादा हो जाएगा, 9 पे 8 पे चला जाएगा है ना। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। अब उसने कहा एक्चुअली में कैलकुलेट करना ही नहीं है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको नहीं करना है। चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर। सॉल्यूशन है आपको 1/7 दे रखा है, कितना 0.04285 दे रखा है। अब मैं अगर ऐसे कर दूं 2 की मल्टीप्लाई 1/7 में कर दूं, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई इस वाले नंबर के साथ भी जाएगी है ना, इस वाले नंबर के साथ भी जाएगी, तो कर दो। चलिए इसकी मल्टीप्लाई सिंपल सा 2 छोटा ही नंबर है, कोई ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, इसे ऐसे ही करेंगे हम डायरेक्ट करेंगे। 2 का 7 से करोगे 14, 14 का 1 कैरी, 2 का 5 से करोगे 10 और ये 1 11 हो जाएगा, अगेन 1 कैरी, 2 6 जा मतलब 2 8 जा 16 और ये 1 17, अगेन 1 कैरी, 2 2 जा 4 और ये 1 5, फिर 5 2 4 जा 8 और 2 2 जा 2 1 जा, तो इस पे भी हम क्या लगा देंगे बार लगा देंगे। ठीक है फिर ऐसे ही सिमिलरली 3/7 का भी करेंगे, इसे भी कर दो 3 इंटू समथिंग, ये आ जाएगा नंबर। इसका करो 3 का 7 से करोगे तो 21 यानी कि 1 2 कैरी, 15 और ये 3 5 जा 15 और 2 17 1 कैरी, 3 8 जा 24 और ये 1 25, अगेन 2 कैरी, 3 2 जा 6 और ये 2 8, इसमें कोई कैरी नहीं जा रहा है, 3 4 जा 12 का 2 और ये 1 कैरी, 3 1 जा 3 और ये पॉइंट लगाया। ठीक है ना। ऐसे ही आप क्या करोगे 7 का करोगे 5/7 और 6/7। ठीक है 4 इंटू 1 4 2 8 5 7। अच्छा आपको एक बात बता देती हूँ, कोई कंफ्यूजन मत रखना। कभी भी जो होगा ना डिजिट, देखो हमने 6 से करा, 1 की पावर 1 की वो 6 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 6 आएगा, उसमें कैरी ना कभी भी पॉइंट से इधर नहीं जाएगा, ध्यान रखना इसमें। ये जितने भी आप 5 पार्ट करोगे इन सब में कैरी यहीं तक रहेगा 1, उससे आगे शिफ्ट ही नहीं होएगा कि आपका कंफ्यूजन हो इस पे तो 12 तो कैरी तो हमारा दूसरे नंबर के पास चला गया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे। ठीक है इसकी मल्टीप्लाई कर 28 और 2 कैरी और ये 5 4 जा 20, 20 का 2 और 2 अगेन कैरी, 32 34 3 कैरी, 8 और 3 11, 11 का 1 कैरी, 8 4 4 जा 16 और ये 17 1 कैरी, और कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 और 1 5। तो ये इस तरह से आपके आंसर है। बाकी के दो आप अपने आप। अब आ जाते हैं, उसने कहा है मैंने आपको बोला
कि जब 3/11 था तो आपने ऐसे करके करा था, उसमें रिपीटेशन आ रही थी। ये नहीं कह रही हूँ कि 3/11 था, जो भी क्वेश्चन था अपॉन में शायद यहाँ पे 2 था, है ना, 2 था। तो हमारा क्या कर रहे थे हम, रिपीटेशन आ रही। जब रिपीटेशन आती है तो उसका मतलब वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था, नंबर बताए थे रेशनल और इरेशनल के हिसाब से। ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। इसमें हमारे पास 2 टेर से नंबर्स रहते हैं, एक टर्मिनेट कर जाता है, एक नॉन टर्मिनेट होता है। इरेशनल नंबर ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रहता है ऑलवेज, नॉन टर्मिनेट। ठीक है, टर्मिनेट क्या होगा, पॉइंट के बाद स्टॉप कर जाएगा, 1 2 5 कुछ भी पॉइंट के बाद स्टॉप करेगा। ये क्या होगा, ये पॉइंट के बाद स्टॉप नहीं करेगा, 0909 अभी हमने इसे रिलेटेड किया था ना। तो ये रिपीटेड रहता है, कहने का मतलब ये कैसे रहता है, रिपीटेड रहता है। और ये नॉन रिपीटेड रहता है, ठीक है, नॉन रिपीट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 0.1234777668945 कुछ भी एंड सो ऑन ऐसे लिख सकते हैं। और कोई एग्जाम्पल 010000001100 भी दे उसने नंबर दे दिया, वो इरेशनल है, जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है ना, वो हमारा कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। इसे मैं रब कर देती हूँ, यार रब नहीं करते हैं इसे, इसको मैं, तो ये हमारा हो जाएगा। इसके मैं दूसरा बता देती हूँ, यहाँ पे ये मैंने दूसरा कॉपी कर लिया है पेज, आपको पीडीएफ में ये एज इट इज मिल जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना, दिक्कत नहीं आएगी। ये इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने ये सारा कुछ आपको पहले ही डिस्कस करा। चलिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, उसने हमें रिपीटेड नंबर दे दिया है, उसे चेंज करना है किसमें, इरेशनल नंबर्स को, सॉरी रेशनल नंबर में रिप्लेस करना है, ठीक है ना, क्योंकि अभी ये कैसा पैटर्न दिखा रहा है, डेसिमल का, हमें रेशनल में कन्वर्ट करना है, यानी कि P/Q की फॉर्म में। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form of P/Q where P and Q are integer and Q not equals to 0। ये किसकी डेफिनेशन है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है ये, रेशनल नंबर, ठीक है। हमें इसकी फॉर्म में बताना है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वाली वीडियो में भी, यहाँ पे प्रीवियस कह रही हूँ, अभी जस्ट स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1.6 बार से क्या मतलब है कि सिर्फ 6 ही एक ऐसा डिजिट है जो रिपीट हो रहा है ना, 666। अब मैंने क्या किया, सॉल्यूशन स्टार्ट किया है, ठीक है ना, 1 का, कि इसे मैंने x के इक्वल कंसिडर कर लिया। सबसे पहले क्या किया, x के इक्वल कंसिडर कर लिया। जितनों के ऊपर बार है ना, उतने 0 वाले नंबर से, यानी कि 1 0, एक के ऊपर बार है तो 1 0 से। अगर यहाँ पे मान लो 5 होता तो फिर मैं 00 से मल्टीप्लाई कर दी, है ना, 6 5 6 5 हर जगह रिपीट हो रहा होता, बट यहाँ पे क्या है, ओनली 6 है, तो मैंने सिर्फ एक डिजिट वाले नंबर से क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी। यहाँ पे मैंने x को 10 से मल्टीप्लाई किया आ गया, फिर 10 को मल्टीप्लाई किया किससे, 0.666। अब ये 6 जो ये डेसिमल होगा वो किस में शिफ्ट हो जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 6.666 तो ये आ जाएगा 10x, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10x इज इक्वल्स टू 6.66 और यहाँ पे आ जाएगा x, और पॉइंट के नीचे हम पॉइंट रखते हैं तो 666, और यहाँ पे क्या है जी, माइनस करना है, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 9x इज इक्वल्स टू, ये 0 हो जाएगा, 0.6, इसकी क्या वैल्यू होगी, 9x इज इक्वल्स टू 6, यानी कि x इज इक्वल्स टू 6/9। ये भी 3 से डिविजिबल है और ये वाला भी 3 से डिविजिबल है ना, तो हम क्या करेंगे, 3 से कटिंग कर देंगे इसकी, कितना आ जाएगा, 2/, ठीक है। ये हमारा यही रहा P/Q की फॉर्म में। ये कैसी फॉर्म है, P/Q की है। P/Q यहाँ पे कैसे है, इंटीजर है ना, इंटीजर है, और Q उसने कहा था नॉट इक्वल टू 0, 3 क्या 0 के इक्वल है, नहीं, तो ये सेटिस्फाई कर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। उसने कहा है 0.4777 के ऊपर बार है, तो इट मीन्स क्या होगा, ओनली 7 वाला रिपीट हो रहा है, ठीक है। 0.4777, देखो इसकी ना डायरेक्ट मेथड भी होता है, पर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होएगा। फिलहाल आपको ऐसे ही एग्जाम में कर आना है, तो मैं ऐसे बता रही हूँ, ठीक है। जो भी बच्चे सीटेट वगैरह के लिए देख रहे हैं, तो उनके लिए डायरेक्ट मेथड भी होता है, वो मैं आपको सीटेट वाली क्लास में या उसकी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसे x मान लिया, मैंने क्या कंसिडर कर लिया, ये कोई नंबर है 4777x। देखो जितनों के ऊपर बार है उतनी 0 वाले नंबर से, यानी कि एक डिजिट के बार है, तो यानी कि 1 0, यानी कि 10 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। तो 10 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी, तो मैंने लिख दिया 10 से मल्टीप्लाई किया, चाहे तो आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ दी साइड, ठीक है। वी हैव, हमें क्या मिला, 10 इंटू 4 पॉइंट, है ना, क्या था 4, पूरा नंबर लिख देती हूँ, 0.477 डैश। अब 1 0 है तो एक डिजिट आगे जाएगा, यानी कि 4.77 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10x,
अब इक्वेशन नंबर 2 और सिमिलरली इक्वेशन नंबर 1। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 10x इज इक्वल्स टू 4.777 डैश और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0.4777 को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9x, यहाँ पे कर देती हूँ 9x इज इक्वल्स टू 3.4 है ना, यह आया x इज इक्वल्स टू 4.3 अपॉन में 9। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसे रिमूव करना, नीचे 10 आ जाएगा तो 43 अपॉन 90 आंसर। ठीक है, जो डायरेक्ट वाली बात करें जितनों के ऊपर बार होता है, जितनों के ऊपर बार होता है वो क्या लग जाते हैं 9 लग जाता है, और जो बचा हुआ होता है उसके ऊपर हम 0 लगा देते हैं और फिर इसमें 47 में से माइनस कर देते हैं 4 को जिसके ऊपर बार नहीं होता, तो हमारा 43/90। ये भी डायरेक्ट मेथड होता है, ये मैंने आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियोस में ही आई विल टेल यू अबाउट दिस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 डिजिट पे हमारा बार है, इट मीन्स 3 डिजिट जो है रिपीट हो रही है। थर्ड वाला क्वेश्चन 0.01 बार, इसे क्या लिख सकते हो 0.001001001001। हमने पढ़ा था कि जो हमारी रिपीटेशन होती है क्या होती है, रिपीटेशन होती है। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना रिपीटेशन क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन स्टॉप चली जा रही है और रिपीट भी हो रही है। वो किसका पार्ट था, रेशनल नंबर का। इट मीन्स हम इस नंबर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट कर लिया मैंने, क्या यहाँ पे लिख लोगे, मैंने जो x लिखा है ना लेट किया है। ठीक है, यहाँ पे भी आप भी क्या लिख दोगे लेट। लेट मीन्स माना, मतलब मान। x के इक्वल मैंने मान लिया 0.001 है ना, 001 डैश डैश। अब यहाँ पे 3 डिजिट थी यानी कि 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से मल्टीप्लाई किया, x इज इक्वल्स टू 1000 से करोगे तो क्या आ जाएगा 001 डैश डैश। अब ये 1000 है यानी कि 3 डिजिट हमारा आगे शिफ्ट हो जाएगा 1 2 3 यानी क्या आ जाएगा 1.001001001 डैश डैश। इतना जाएगा 10,000 x इज इक्वल्स टू है ना, ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन, तो 1000 माइनस 1.001001001 एंड सो x is equals to 0.001001001। यहाँ पे माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो 999। x is equals to, देखो इसे करें 0.0000000 और ये बचा 1 है ना। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1/999। देखो इसे करते तो क्या करते, मैंने कहा था बार वाले को लिख दो, मतलब 47 ये पूरा नंबर लिख 001 ले आप है ना, इसमें से क्या माइनस करते हैं, इसके बिना बार वाला यानी कि 0 और जितने के ऊपर होती है बार उतने 9 लगा देते हो, क्या आता है 1/9 आंसर। ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बट 9th वालों के लिए आपको एग्जाम में आएगा, आपको पूरा सॉल्व करोगे तब 3 मार्क्स आपको यू विल बी गेट। चल अब आता है 999, इसने भी वही कहा है, एक्सप्रेस 4th क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। हम सरप्राइज ऑब्वियसली होंगे क्योंकि एक डिजिट बाद इसमें ऐड करेंगे, 5 से ज्यादा है तो यहाँ क्या बैठ जाएगा 1। ठीक है, विद योर टीचर क्लासमेट्स एंड डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। वही मैंने आपको बता दिया सेंस कैसे बन रही है कि पॉइंट के बाद जब 5 से ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं +1 कर देते हैं और फिर से ब्रेक कर देते हैं। अब इसमें तो हर चीज में क्या हो रहा है 5 से मोर है, तो वो हम इसे सॉल्व करेंगे, आपको पता चल जाएगा आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, आप सोच भी नहीं पाओगे, इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। लेट कर लिया, मैं लेट किया x इज इक्वल्स टू 0.99999। अब एक ही डिजिट रिपीट हो रही है यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 10 इंटू 0.999 डैश। 10x इज इक्वल्स टू 9.999 डैश। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेती हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेती हूँ। ठीक है, सब्ट्रैक्ट, वही फिर से लाइन लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन, इसके पास 10x इज इक्वल्स टू 9.999 डैश। ये x आ गया और यहाँ पे इसे फिर लिखेंगे 0.999 डैश। माइनस करोगे बेटा तो कितना आएगा 0, ये थोड़ा सी अब ठीक है 000.9। इसे माइनस करोगे 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा। अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसके साथ लिखा हुआ है 1। अगर मैं 10x माइनस 1x करूँ तो कितना आएगा 9x आएगा, आराम से आप कह सकते हो। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो
होता है, तो 10 माइनस 1, यानी कि मैंने क्या किया, x को कॉमन ले लिया, तो अब क्या बनेगा 9x। ठीक है, इसमें कोई आप ऐसा कंफ्यूजन मत रखना। 8th क्लास में अलजेब्रा आपने अच्छे से की होगी, नहीं की है तो यही 9th में आपका कवर हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एग्जाम्पल्स करो, R.D. शर्मा की बुक जरूर इसमें आप फॉलो करो। ठीक है, और स्टैंडर्ड लोगे तो 11th में आपको वो मिल जाएगी, कॉमर्स विद मैथ्स या साइंस स्ट्रीम, यानी मैथ्स आपको तभी मिलेगी जब आपने 9th में 10th में जो स्टैंडर्ड का पेपर दिया होगा। ठीक है, और स्कूल वाले ये डिसाइड करके रखते हैं किसे स्टैंडर्ड देनी है किसे बेसिक, क्योंकि वो मार्क्स भी तो देखते हैं ना, फिर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, आप खुद ही नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे स्टैंडर्ड का पेपर। तो क्या आ जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 9/9, कटिंग होके क्या आ जाएगा 1। तो अब सोचो 0.999999 था, वो क्या था 1 था। उसने कहा था इन द फॉर्म ऑफ p/q। चलो p/q में रखते हैं, 1/1 लिख सकती हूँ, तो ये p/। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। अभी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है बेटा, कह रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग, कितनी डिजिट्स को हम रिपीट कर सकते हैं ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 17 में मैं अगर 1 को मैं डिवाइड करती हूँ किससे 17 से, तो मेरा कितनी डिजिट के बाद रिपीटिशन आ जाएगा। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, परफॉर्म करना है पूरा डिवीजन करके। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि 17 का टेबल लिख। ठीक है, उससे आपको नंबर लिखना बहुत इजी हो जाएगा। 17, 34, 51 और फिर आता है 68 है ना, 68 और फिर 85 के 102 आएगा और ये 119 और 19 और यहाँ पे लास्ट में आता है 136 है ना, 136 और फिर 13 और ये 4 1, यही आएगा 717। ठीक है, इस तरह से हम इसमें यूज करेंगे। एक बार चेक कर लेती हूँ, 6 और यहाँ 5 आएगा, 5 आएगा, हाँ 53 होता है। ठीक है, तभी तो ये 7 यहाँ बचा और ये 10 है। चलिए 17 का टेबल लिख लिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से पॉसिबल नहीं है, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के लिए मैंने वैल्यू 0 दी है ताकि ये हमारा डेसिमल जो है एक डिजिट के अंदर विजिबल हो। ठीक है, अब पॉइंट लगा दिया, एक 0 मिल गई, बट 10 से काम नहीं बनेगा, ये 17 और ये 10 है, तो एक 0 और देंगे, ये कितना आ जाएगा 100 के नीचे क्या जाएगा 85, जो किस पे आता है 5 पे। इसे सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 5 और 1, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो एक 0। देखो ये जो पॉइंट आपको मिला हुआ है इसमें आप सिर्फ एक 0 यूज़ कर सकते हो, अगर आपको 2 0 लगानी पड़ेगी तो एक ऊपर देनी पड़ेगी। ठीक है, क्वोशिएंट को आपको एक डिजिट देनी पड़ेगी। 153 के नीचे क्या जाएगा 136 जाएगा, 153 तो 3 ज़्यादा हो जाएगा 136, कितना आ जाएगा 4 1, तो कितने पे गया ये 8 पे गया है। यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1 4 आ गया, 0 लगा दिया, कितना जाएगा 36। 136 कितनी बारी में आता है 8 टाइम्स में आता है, इसे माइनस करोगे आ जाएगा 4, लगा दिया 0, एक पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो 0 मुझे फ्री में मिलेगा। हर बार आप 0 लगा सकते हो जब आपको ज़रूरत हो, लेकिन अगर 2 0 लगानी है तो आप क्वोशिएंट को 1 0 दोगे, कि ऐसे भी बोलते हैं ना जाने की 0 है ना, कई स्टूडेंट्स बोलते हैं। अब आ जाइए 40 के नीचे क्या जाएगा 34 जाएगा, 4 और ये बोरो लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 में 0 लगा दी तो कितना जाएगा 60 के नीचे क्या जाएगा 51, फिर कितना आ जाएगा 9। 51 कितने पे आ रहा है 3 पे आ रहा है, 8 यूज़ करा, फिर हमने 2 यूज़ करा, फिर 9 यूज़ करा। ठीक है, फिर ये 90 है, इस तरह से माइनस करते जाओगे। 90 के नीचे क्या जाएगा 85 जाएगा, ऑब्वियसली ये तो 5 पे तो 5 0 लगा दिया। 50 के नीचे क्या जाएगा 51 तो पॉसिबल नहीं है, 34 जाएगा, कितने पे 1 पे 34 गया, कितना बचेगा 12 नहीं 16 बचेगा, एक ज़्यादा था ना ये, फिर 0 लगाया। 160 के नीचे क्या जाएगा 19 पे 153 है ना, और ये 7, इस तरह से आप करते जाओगे। मैंने ये यहाँ पे पहले भी कर रखा है, आप इसे देख लो। 70 दे रखा है 80, फिर इसे डिवाइड करना है सिंपल। उसने कहा है कि कहाँ पे रिपीटिशन आएगी, रिपीटिशन कब होएगी जब 100 आ रहा होगा, तो मेरा यहाँ पे मैंने माइनस करा तो मेरा 1 आ रहा है। ठीक है, ये 70 हमने कर लिया था, 68 करा, 68 कितने पे आता है 4 पे आता है ना, 4 पे। फिर मैंने क्या किया 2 माइनस किया, 20 के नीचे 17, फिर 30,
4 होता है, ये बना था मेरे 30, तो फिर 1 जा पे गया, 13 रिमेन रह गया, 0 लगा दिया। 130 के नीचे क्या जाएगा 119, जो कि कितने पे आता है आपका 7 जा पे आता है, ये 7 जा लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर 80 बचा, फिर रिमेन करके यहाँ पे 1 रिपीट हो गया था, और मैं शुरुआत कहाँ से करी थी 1 से, तो ये डिजिट जो है रिपीटिंग रहेगी। अब 7 के बाद क्या आएगा 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, ठीक है। इस तरह से आंसर हो जाएगा। सिंपल डिवाइड है और कुछ भी नहीं। ये क्वेश्चन के चांसेस एग्जाम में भी आने के बहुत कम है। लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ अ रेशनल नंबर p अपॉन q। कोई भी एक सेवरल एग्जाम्पल हो जहाँ पे q 0 नहीं हो, वेयर p and q आर इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो, एंड नो कॉमन फैक्टर रादर देन 1, उसके दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। टर्मिनेट जाना चाहिए। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेशन कैन बी, अच्छा उसने कहा टर्मिनेट करना चाहिए, यानी कि पॉइंट के बाद ऐसे कुछ समथिंग आ जाए। ऐसा कब होता है जब डिनोमिनेटर में 10 होता है, ऐसा कब होता है जब डिनोमिनेटर में 10 होता है। अब उसने कहा इन दोनों का कॉमन फैक्टर, यानी कि 10 और 45 का कॉमन फैक्टर कौन कौन से बैठ रहे हैं, एक 1 बैठ रहा है और एक 5 बैठ रहा है। उसने कहा नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई नहीं, यानी कि 5 कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए हमारे पास, है ना। सिर्फ क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब उसके लिए क्या करोगे 1 आने के लिए, इसकी कटिंग करते हैं 9 जा और ये 2 जा, 9 अपॉन, ये तो एग्जाम्पल नंबर 1। और क्या कह सकते हैं कि 44 है ना, 44 अपॉन 10 ले लेते। इन दोनों का करोगे तो 4 टर्मिनेट करने को कहा था ना उसने, टर्मिनेट मतलब क्या स्टॉप हो जाना, टर्मिनेट मतलब स्टॉप हो जाना, टर्मिनेट करने को कहा था स्टॉप। अब इसकी इन दोनों में क्या आ रहा है भाई, 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है ना, डैश डैश ना जाने भी कॉमन है, ऐसे ये 2 ही है। और अब इसे उसने कहा था कि इन दोनों में कॉमन सिर्फ ओनली 1 होना चाहिए, ओनली क्या होना चाहिए, ओनली 1 ही कॉमन होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। इसकी क्या करेंगे कटिंग कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 22 अपॉन 5। जरूरी नहीं है इसका आंसर आपका पीछे से मैच करेगा, ये आपको सिर्फ एक बताना, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यहाँ पे कोई डाउट हो तो बताओ। उसने कहा टर्मिनेट हमारे 2 ही नंबर करते हैं, जब डिनोमिनेटर में 2 हो या डिनोमिनेटर में 5 हो, ऊपर जो भी हो चलता रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, ठीक है। इसी वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा। अब क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 7 पे। राइट अ 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन स्टॉप चलते रहे, ठीक है। इसका मतलब क्या है नॉन स्टॉप चलते रहेंगे। एंड नॉन रिक्यूटिंग, इसका मतलब है नो रिपीटिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो ये किसका एग्जाम्पल है, इरेशनल का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, इरेशनल नंबर का। अब इसमें भी पीछे से आपका आंसर मैच नहीं करेगा, आप कुछ भी लिख सकते हो अपने एग्जाम्पल का है उसने लिखने को, तो 0.01 001 1 1 1 0 2 3 4 005 कुछ भी लिख देंगे, डैश डैश जरूर डालेंगे, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन स्टॉप, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 7 8 2 1 3 5 4 7 7 डैश, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द डिफरेंस, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर दिस एंड। अच्छा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्या किया था, 3/5 था और 4/5 समथिंग था, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई करके कर दिया, है ना। तो मेरा 50-50 डिनोमिनेटर बन गया था, और यहाँ पे मेरा 40 बना था और यहाँ 30 बना था। 30 और 40 के बीच में मैंने लिख दी थी। वहाँ पे क्या था, डिनोमिनेटर सेम थे, दोनों 50-50 थे, बट यहाँ पे 7 और 11 है। अब इसे डिनोमिनेटर को, यहाँ पे पहले हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, सेम करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते। सॉल्यूशन में क्या कह रहा है, 7 और 11 का रेशनल नंबर, वो एलसीएम ले दो पहले। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम किसका किया 7 और 11 का, क्या आ गया 7 × 11 यानी कि 77। अब 5/7 एंड 9/11, देखो क्या बनाना है 77, 7 को हटा दो क्या बचा 11 से मल्टीप्लाई, 11 से डिवाइड। अब देखो मुझे क्या बनाना है 77, 11 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 11 को हटा दो किससे बचेगा 7 से मल्टीप्लाई करने, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 55/77 एंड 9 7 जा 77। अब इन दो कितने लिखने हैं, 3 लिखने हैं, लिख दो 56/77, 57/77, 58/77 आंसर, ठीक है ना। इस तरह से आप करें। मैंने आपको बताया था रेशनल और इरेशनल की मैंने पहले भी डेफिनेशन बताई है। क्या डेफिनेशन थी मेरे पास, कि हमारे पास नंबर्स जो हैं डिवाइड रहते हैं, नंबर्स जो हैं क्या रहते हैं, डिवाइड रहते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन स्टॉप, ठीक है। उसी के ऊपर बेस्ड ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 है।
क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व। देखो 23 किसी के टेबल में आ रहा है, 23 की टेबल में आएगा, 1 पे जाएगा, तो ये कैसा नंबर हुआ? इरेशनल हुआ। ठीक है, इरेशनल। आई को कैपिटल कर देना भाई, थोड़ा रिस्पेक्ट देना, फर्स्ट लेटर है, इरेशनल। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ 55 है, 55 को ब्रेक कर दो, 255 सॉरी, इसे हम 5 से ब्रेक करते हैं, 4 जा 5, देन अगेन 5 से किया, मेरा कितना आ गया 9, 3 जा और 3 जा और ये 1 जा। इसका मतलब रूट 2 2 5 इक्वल होगा किसके? रूट 5 इंटू 5 और 3 इंटू इन दो का पेयर एक बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। देखो जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता ना, मतलब 2 लिखा होता है, अगर 2 लिखा है तो दो का पेयर बन के, अगर 3 लिखा होगा तो 3। ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं इसे? स्क्वायर रूट बोलते हैं। और अगर यहाँ पे पावर आ जाए, देखो अगर कुछ नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है कि 2 लिखा हुआ है, अगर कुछ लिखा हुआ है यानी कि 3 लिखा है तो इसे बोलते हैं हम क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट। इसका कोई मतलब नहीं था, मैं इसे रख कर। कितना आ गया आपके पास? 50। इसे अपोन में 1 लिख सकते हो, यस। तो हमारा ये कैसा नंबर हो जाएगा? रेशनल नंबर। इसे कैपिटल बना देते हैं भाई, रेशनल नंबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट तो ऑलरेडी लगा हुआ है, 3796 है ना। इसको पॉइंट को रिमूव करोगे, नीचे क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 40। अब इसे कटिंग करो, या ये कह दो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ये पी हो जाएगा आपका, ये क्यू हो जाएगा। तो या तो ये कह दो या तो फिर कह देंगे ये रेशनल नंबर है, ये पी अपॉन क्यू की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, रेशनल। अब उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि इसका रिपीटेशन, देखो रिपीटेशन हो रखा है 478 है ना, 478 मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। क्वेश्चन है आपका 7.478 है ना, फिर 478 यानी कि 478 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो 7.478। देखो जब रिपीटेशन होती है, हमने पहले भी अभी क्वेश्चन करे थे, क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चंस करे थे हमने, जब रिपीटेशन हो रही होती है, जब क्या हो रही होती है? रिपीटेशन 666 बार बार आ रहा था, 001 001 क्या आ रहा था? बार बार आ रहा था। जब रिपीटेशन होती है तो क्या होता है? रेशनल नंबर होते हैं। कैसे नंबर्स होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। ये और नीचे आ जाते हैं इस वाले, तो ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक है, ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। अब इसके आप 5th वाले पार्ट पर आ जाओ। क्या कह रहा है? 10 00 00 00 40 50। तो ये कोई रिपीटेशन नहीं हुई। ठीक है, 0 पॉइंट या जो भी नंबर था आपका, 1 पॉइंट था समथिंग, हाँ 1 पॉइंट था। तो आपका 5th क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 1.01 001 0001। ठीक है, ये कोई रिपीटेशन नहीं हुई है, तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। रिपीटेशन क्या होता है? जो सेम पैटर्न यूज हो रहा है, 478 478 478 478, तो इसे कहेंगे हम इरेशनल। ये कैसा हो जाएगा? इरेशनल। ठीक है, अब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके ये क्वेश्चन थे और ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। RD शर्मा में भी काफी सारे दे रखे हैं, बट इसकी एक्सरसाइज में इन्होंने नहीं दे रखे, तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल पिक करे हैं, इससे मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर है या नहीं है ये बताना है। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।